everyone, we are reading narration, and in our last class we have seen how to transform the sentence from direct narration to indirect narrations. In that class we have learned two rules, that is rule number 1 and rule number 3. किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे, और किस तरह से प्रोनाउन चेंज होता है. Now here we will be doing rule number 2 and rule number 4, that is how the कॉमास आर एलिमिनेटेड. जो उसमें डायरेक्ट नरेशन में जो कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास और जो कॉमा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, वो चला जाता है, और किस तरह से उसमें कनेक्टिव ऐड होता है. सो हियर वी हैव रूल नंबर 2, एलिमिनेटिंग द इन्वर्टेड कॉमा. एलिमिनेट करना मतलब उनको हटाना है, एंड एडिंग अ कनेक्टिव. फिर एक कंजंक्शन का या कनेक्टिव का यूज होता है, दोनों ही रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए. नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कौन सा कनेक्टिव यूज होता है? ये कनेक्टिव्स है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए ये कंजंक्शंस है या ये कनेक्टिव्स है. तो रिपोर्टिंग ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो आपको कॉमा हटा के कौन सा कंजंक्शन लगाना है, वहां पे हम लगाते हैं दैट. दिस इज वन एग्जांपल. He said I will come late today. He said that. तो यहाँ ये कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा चला गया, इस कॉमा के बदले यहाँ पे दैट आ गया, और ये पूरा एक रनिंग सेंटेंस हो गया. ठीक है, पहले रिपोर्टिंग स्पीच में ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है, इसलिए हम इसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. लेकिन जब आप इनडायरेक्ट नरेशन लिखेंगे तो आप रनिंग लाइन लिखेंगे, यानी ये फिर कैपिटल में नहीं आएगा. ठीक है, और he said that he would come late that day. This is how the sentence has been transformed into direct narration. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा आपका डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने के टाइम पे आप कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे? अब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. WH वर्ड क्वेश्चन जो व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, हाउ मच, हाउ ऑफन से स्टार्ट होता है, तो ये सारे WH वर्ड्स हैं. WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वही WH फैमिली वर्ड आपको कनेक्टिव में यूज करना है और वो रनिंग लाइन में लिखना है. देन यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. कोई भी हेल्पिंग वर्ब, डू, मे, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज से स्टार्ट होने वाले, तो उनको हम इफ और वेदर कनेक्टिव लगाते हैं उनके बीच में. इफ और वेदर ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है नॉर्मल वे में, और अगर दो के बीच में चॉइस पूछी जाती है कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो वहाँ पे इफ का यूज नहीं होता, वहाँ पे वेदर का यूज होता है. तो वेदर का यूज हम वहाँ करेंगे एज अ कनेक्टिव जब क्वेश्चन में चॉइस पूछी हुई. ठीक है, नाउ this is one example. Rohan said to the man, who are you? Rohan asked the man who he was. तो ये वही वर्ड कनेक्टिव है जो यहाँ पे आपके कैपिटल में है, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में है. ये दोनों पार्ट्स अलग अलग है, ये कॉमा से सेपरेट हुए. अब यहाँ पे पूरा एक रनिंग लाइन आ जाएगा, तो इसके बदले हु लिखेंगे, फिर ये हम स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे. इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट माना जाता है, सेपरेट स्पीच मानी जाती है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरे इट विल बी कंसोलिडेटेड एज सिंगल सेंटेंस. तो हु के बाद में आप इसको स्मॉल में लिखेंगे, हु ही वाज. देन इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपका होगा तो कनेक्टिव लिखेंगे टू. कॉमा को हटा के उसकी जगह टू ऐड करना है सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, सजेशन, अर्ज. ठीक है, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है वो सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वहां पे आपको टू का ही यूज करना है. और एक चीज याद रखिए, जब भी टू यूज होता है, टू के साथ में जो आपका वर्ब होता है उसकी हमेशा इंफिनिटिव फॉर्म यूज होती है. ये मिस्टेक हम कभी नहीं करें कि टू के साथ में सेकेंड फॉर्म यूज कर ले, टू या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज कर ले. टू के साथ में गेटिंग नहीं होता है, टू के साथ में गॉट नहीं होता है. ठीक है, टू के साथ में हैव गॉट नहीं होता है, टू के साथ में सिर्फ गेट ही होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, बेस फॉर्म. टू के साथ में बेस फॉर्म यूज होती है, जिसको इंफिनिटिव फॉर्म, टू इंफिनिटिव फॉर्म में बोलते हैं. टू के साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है. ओके, इसलिए इसके साथ में वर्ब हमेशा पास्ट में चेंज नहीं होगा, वही फॉर्म रहेगी. देन द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, गेट आउट ऑफ द क्लास. अब ये एक ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, सेड टू के बदले ऑर्डर हो गया. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द क्लास. ये टू ऐड हो गया एज अ कनेक्टिव, कॉमा हटा के टू ऐड हो गया. ये जी कैपिटल था बिकॉज दिस वाज अ डिफरेंट स्पीच. यहाँ पे वो सेम रनिंग लाइन हो गई, ये जी स्मॉल हो गई. ये भी एक ऐसा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कौन सा कनेक्टिव ऐड करेंगे? दैट. देन एग्जांपल उसका है, द टूरिस्ट सेड एन अमेजिंग साइट. वो एक्सक्लेम कर रहा है, उसको सरप्राइज हो रहा है कि कितनी अमेजिंग साइट है, कैसा कैसा अद्भुत दृश्य है. तो उस केस में द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज एन अमेजिंग साइट. अब जैसे यहाँ पे भी इट इज हिडन है, एन अमेजिंग साइट इट इज.
तो इट इज के बदले इट वाज आ गया, ठीक है। इट वाज एन अमेजिंग साइट। और लास्ट अब हमारा टाइप का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, उसमें हम कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं, दैट। एग्जांपल, ग्रैंडमा सेड टू मी मे यू विन, ये ग्रैंडमा ने बोला है, मुझे बोला है कि मे यू विन, तुम जीत के आओ, तो ग्रैंडमा ब्लेस्ड दैट आई माइट विन, यहाँ पे दैट का यूज है। ऑलराइट, सो इट वुड हैव बीन क्लियर हाउ the connectives are used while transforming to direct to indirect. Okay, now we will be seeing the fourth rule, that is how the verb forms are changed or the tenses are changed when we transform from direct to indirect. First we take the screenshot of this. Now let us explore the fourth rule of transformation of direct to indirect. Now what is the fourth rule says? Fourth rule में हमने देखा था कि verb form change हो जाती है। रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर की वर्ब फॉर्म चेंज होती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। अब वर्ब फॉर्म्स कहाँ चेंज होती है और कैसे चेंज होती है देखने से पहले फर्स्ट विल सी कि वर्ब फॉर्म्स कहाँ आपको चेंज नहीं करनी है, वेयर यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ब फॉर्म। कभी कभी ये होता है कि जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें जो वर्ब फॉर्म सेम रहती है। वो कौन से केसेस में वर्ब फॉर्म सेम रहती है? Tense of the sentence or the form of the verb doesn't change in the following situations. The reporting verb is in the future or present tense. तो जब आपका reporting verb future tense में हो, जैसे said के बदले will say होता है, या वो present tense में होता है जैसे says होता है, ठीक है। ये future और present tense normally simple future और simple present ही होते हैं। Example, my son will say, my son will say, now your reporting verb is in the simple future tense. I am also coming, ये आपका reported speech ये कह रहा है कि son ये कहेगा कि मैं भी आ रहा हूँ। My son will say that he is also coming, he is also coming, ये देखिए am coming is coming, सेम फॉर्म सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो टेंस चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में था, इसीलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और कौन से केस में चेंज नहीं होगा? ये एक और एग्जांपल है, द बुक सेज, नाउ हियर योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। There is no solution to suspicion, ये बुक ये कहती है कि इसमें मतलब शक के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो द रिपोर्टेड स्पीच, ओके, द बुक सेज दैट there is no solution, there is no solution, it is simple present tense, so here also simple present tense, ठीक है। there is no solution to suspicion, ये मतलब टेंस यानी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हुआ, क्या रिपोर्टिंग वर्ब था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरा रूल है जब आपका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करना है आपको। द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब सम यूनिवर्सल ट्रुथ, इडियम, न्यूज और सम सच अ फैक्ट दैट कैन नॉट बी रिटन इन पास्ट। यानी कब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच उसका टेंस चेंज नहीं करना है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब सम यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट बताया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ऐसी बात बताई हुई जिसको आप पास्ट में नहीं लिख सकते। जो उस इसमें आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हम पास्ट में नहीं लिख सकते हैं। कोई इडियम होता है, कोई कहावत होती, कहावत मतलब कोई भी मुहावरा होता है, उसको इडियम या फ्रेज कहते हैं, तो उसको भी हम पास्ट में नहीं लिख सकते। देन न्यूज, कोई न्यूज होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस की, जो खास करके न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, उसको पास्ट में नहीं कर सकते। सम सच अ फैक्ट, ऐसी कोई बात हो इसके अलावा जिसको पास्ट में नहीं लिखा जाता है तो वो फिर उसका टेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड 2 and 2 make 4, ये है सिंपल फ्यूचर, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज दिस इज डिस्क्राइबिंग एन इडियम। ये कहावत है, मुहावरा है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वो होते हैं ही रहेंगे, वो होते थे कभी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द फ्रेज। ये ऐसे ही कोई मुहावरा है जो पहले से चला आ रहा है और वो हमेशा एप्लीकेबल होता है, और इसीलिए 2 and 2 में 4 ही रहेगा जब हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। द टीचर सेड दैट, आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड है, पास्ट में है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो बात कही गई है वो एक फ्रेज या इडियम है, इसलिए उसका टेंस चेंज नहीं होगा, उसकी वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगी। What else? The lady said all mothers love their children. ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, all mothers love. This is in simple present tense. यूनिवर्सल फैक्ट इडियम फ्रेजेस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो उसी में रहेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। The lady said that all mothers love their children. So it has not changed. All right. One more example. My uncle said you are intelligent. अब ये ऐसी बात है, आपको बोला, आपने सुना कि मैं आपके अंकल आपको कह रहे हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आप जाके घर पे अपनी मम्मा को बहुत बोलते हो या अपने फ्रेंड को बोलते, तब यही बोलोगे ना मेरे अंकल ने ये कहा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब ऐसे जरूर बोलोगे मेरे अंकल ने ये कहा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था। सो दैट विल नॉट बी in the past. My uncle said that I am intelligent. You are intelligent. ये simple present tense बताता है, ठीक है। इजम आर की जो बी की जो फॉर्म होती है वो अकेली जब यूज होती है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे एम आ गया आर के बदले, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब हियर। ओके, तो ये भी यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं हुआ, बिकॉज आप ऐसे नहीं लिख सकते माय अंकल सेड दैट आई वाज इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या अभी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे अंकल ने ये कहा था मैं इंटेलिजेंट हूँ, दैट इज विल बी ऑलवेज टिल आई लिव। तो माय अंकल सेड दैट आई एम इंटेलिजेंट। These are the examples to show that ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको हम पास्ट में नहीं लिख सकते हैं, तो उनका टेंस हमको चेंज नहीं करना है। उनमें जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो आती है, कोई साइंटिफिक फैक्ट होते हैं तो वो आते हैं, इडियम फ्रेजेस या कहावतें मुहावरे जो होते हैं इंग्लिश के वो आते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जिसको हम पास्ट में नहीं लिख सकते, तो उसका हमको टेंस चेंज नहीं करना है। तो ये वो कंडीशंस है जहाँ पे हमको वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी होती है। अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा कुछ लिख जाता है तो आपको वर्ब की फॉर्म एज इट इज लिख रखनी है, एनी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। इनको छोड़ के और कोई सिचुएशंस होती है तो आपको टेंस बदलना पड़ता है, टेंस चेंज हो जाता है। और वो टेंस कैसे चेंज होता है वो हम सीखेंगे इसके बाद। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल सी चेंज इन द वर्ब फॉर्म और चेंज इन द टेंस व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। Yes, whenever we talk about the change in the verb form during the transformation of from direct to indirect, तो हमको ज्यादातर ये टेबल देखने को मिलती है कि इस तरह से आपको टेंस चेंज करना है। We have already done the tenses very well, और आप अगर आप उनके नाम से उनके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। पर एक सिंपल रूल हम आपको बता दें, सिंपल तरीका है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे आपको जो वर्ब में ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपको आपके सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी सिर्फ मेन वर्ब है, हमारे 12 टेंसेस में से सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब होता है, और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। 12 में से 2 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वहां पे सिर्फ मेन वर्ब होता है। तो यहाँ आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वहां आपको क्या ध्यान देना है, तो आपके वहां सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है एस के साथ में, यानी आपके सेंटेंस में गो, गोज ऐसे वर्ड्स दिए होंगे। उस केस में आपको सीधा पकड़ना है अपने मेन वर्ब को और उस मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देना है, यानी गो का वेंट कर देना है, कम का केम कर देना है, ओके, और डांस का डांस्ड कर देना है। आपको उसके पास्ट टेंस में चेंज करना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है और आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यानी एस के साथ में, ठीक है, ये होता है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब आपका ये डायरेक्ट की सेंटेंसेस है, ये डायरेक्ट में सिचुएशन होती है वो आपको इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट की कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो हम उसको चेंज कर देंगे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी अगर आपको गो दिया हुआ है, अभी एग्जाम्पल भी दिया हुआ गो का, तो आप इनडायरेक्ट में उसको वेंट कर दोगे, ठीक है। और एक और टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है, हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब होता है, वो सेकेंड फॉर्म में होता है। अब जब यहाँ पे हम हमारा मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में था,
SES के साथ में था, तो हमने उसको सिंपल पास्ट में कर दिया, यानी सेकेंड फॉर्म में कर दिया। अब ऑलरेडी जब सेकेंड फॉर्म में होता है तो पास्ट में है, ये पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट में है तो हमने उसको पास्ट में कर दिया, और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल पास्ट में जो मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है वो हो जाएगा हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। यानी समझो यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, वो था तो हमने उसको वेंट कर दिया था डायरेक्ट में, और अगर वेंट दिया हुआ ऑलरेडी तो उसको हम कर देंगे हैड गॉन। ओके, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट कर दिया और सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर दिया। इस तरह से चेंज करना है। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दो टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देना है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में दिया होता है, सिंपल पास्ट में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है, आप उसको हैड और थर्ड फॉर्म में कर दोगे, यानी वो टेंस चेंज होके पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, ओके। लेकिन अगर आपके जो बाकी के 10 टेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उनमें कैसे चेंज होता है, तो उनमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब जिस फॉर्म में होता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो उसका आपको उसका पास्ट करना है, ठीक है। अब जनरली हम सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब बी की जो फॉर्म होती है, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में होती है, तो उनको कैसे चेंज किया जाता है। जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, आप उसका पास्ट टेंस कर देंगे वाज वर। और अगर वाज वर दिया है ऑलरेडी, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गोइंग होता है, वर गोइंग होता है, तो ऑलरेडी वाज वर है तो आपको उसको हैड बीन करना है, यानी वाज गोइंग दिया हुआ है तो हैड बीन गोइंग। ओके, ये बी की फॉर्म्स के जब वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब में होते हैं तब आप क्या करोगे, बी की फॉर्म के वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उनको आप पास्ट कर दोगे, और अगर पास्ट में है तो आप उसको उनको हैड बीन कर दोगे, ठीक है। ओके, देन अब बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ क्या करना है, आपको उनको पास्ट में करना है। बाकी के हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर को आपने वाज वर्ब किया था, बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे विल है तो वुड हो जाएगा, ठीक है। इज ये शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, ओके। और अगर ऑलरेडी पास्ट में है, जैसे ऑलरेडी पास्ट में कोई है, आपको शुड ही दिया हुआ है या कुड ही दिया हुआ है या वुड ही दिया हुआ है, उस केस में आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिंपल चीजें आप याद रखिए। फर्स्ट चीज, अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दो टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आपको उसके मेन वर्ब को चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाए, और सिंपल पास्ट के केस में सेकेंड फॉर्म में ऑलरेडी वो है तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, इसलिए वो हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये तो वो दो टेंसेस की बात है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बाकी टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का पास्ट करना है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है तो आपको उसको कोई चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्ब फॉर्म चेंज होती है। सिंपल प्रेजेंट का हमने देख लिया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो ये जो इज एम आर है इसका वॉज वर हो गया, वो मैंने आपको बता दिया था। इज एम आर होगा तो उसका वॉज वर करना है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा वो डायरेक्ट से इनडायरेक्टली। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव है, हैज हैव का हेड हो जाएगा, इनका आपने पास्ट कर दिया, हैज का पास्ट टेंस भी हेड होता है, हैव का पास्ट टेंस भी हेड, ओके। और सेम वे हैज हैव का आपने हेड कर दिया, बाकी वैसे ही रहा, बीन का बीन ही रहेगा, आईएनजी आईजी, यानी ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ओके। उसके बाद सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो हमने बताया था मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है, तो आपको हेड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में करनी है, यानी सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाए। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस में ऑलरेडी वॉज वर है, वॉज वर है तो हेड बीन करना है, वॉज वर का आपको हेड बीन करना है, ठीक है। देन पास्ट परफेक्ट, अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, हेड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज, वो ऐसे ही रहेगा। He had gone to a party, तो वो he had gone to a party ही रहेगा।
देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैड है, तो यहाँ पे भी आप कोई चेंज नहीं करोगे, हैड बीन और मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म वही रहेगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने कहा था पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए पास्ट परफेक्ट दोनों ही पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। देन सिंपल फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल, तो मैंने क्या कहा है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब का आपको पास्ट टेंस करना है, मेन वर्ब को कुछ नहीं करना है। मेन वर्ब सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में चेंज होंगे, बाकी सब में आपको सिर्फ देखना है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल उसका हमने वुड शुड कर दिया। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वही सेम बात, विल शैल का वुड शुड हो जाएगा, बाकी वो सेम रहेगा, बी का बी, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यानी ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है लेकिन वो वुड शुड के साथ में। देन फ्यूचर परफेक्ट विल शैल जो है वो वुड शुड में चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, हैव का हैव ही रहेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में रहेगा। ओके, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल तो वुड शुड हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, हैव का हैव, बीइंग का बीइंग, मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। मॉडल्स में जैसे मैंने कहा था तीन में आपको ये पास्ट में नहीं होते तो उनको आपको पास्ट में करना है। मे का माइट, कैन का कुड, हैव टू का हैड टू। ठीक है, हैव टू का हैड टू हो गया या हैज टू होगा तो भी हैड टू हो जाएगा। यहाँ ये जो मॉडल्स लिखे हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, ऑट टू का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, माइट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता, कुड ऑलरेडी, ये माइट ऑलरेडी पास्ट में है, ये मे का पास्ट टेंस माइट है, कुड ये भी पास्ट टेंस है, यूज्ड टू ये ऑलरेडी पास्ट में है, शुड ऑलरेडी पास्ट में, इसे ये चेंज नहीं हो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में तो आप उसको पास्ट में कीजिए, लेकिन पास्ट का पास्ट नहीं होता, पास्ट का पास्ट सिर्फ बी की फॉर्म में ही होता है, यानी इज एम आर का हैड बीन होगा, सॉरी वाज वर का हैड बीन होगा, इज एम आर होगा तो वाज वर करो, वाज वर होगा तो हैड बीन करो। आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, अगर आपको मेरी कहे जिस जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए वो याद नहीं रहते हैं तो आपको ये टेबल याद। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से 2 टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब एस के साथ में होता है तो आपको उसका सेकंड फॉर्म कर देना है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। सिंपल पास्ट में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है, आपको उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी हैड और मेन वर्ब इन द थर्ड। ठीक है, ये 2 हो गए। बाकी के टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट से पास्ट में चेंज करना है, और ऑलरेडी पास्ट में है तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन होता है बी की फॉर्म्स के साथ में। जैसे बी की फॉर्म्स अगर पास्ट में है, बाकी तो आप शुड है तो शुड ही रखोगे, कुड है तो कुड ही रखोगे, हैड है तो हैड ही रखोगे, लेकिन यहाँ पे वाज वर है तो वाज वर नहीं रखोगे, आप उसका हैड बीन कर दोगे। Okay, note these down or take a screenshot and then we'll see some examples to make this thing much clearer. Now note here the change of the tenses or the verb forms in the transformation. ये first sentence है आपका, My father said the sun rises in the east. जो यहाँ पे जो बोला हुआ है वो है universal fact, और universal fact में आपको बताया हुआ है tense की जो form होती है tense का वो change नहीं करना है, so not changed. Rises का rises ही रहेगा. The leader said to the followers, many students have died. ये आपका sentence है present perfect tense का, have or died. Have and main verb in the third form. वहाँ क्या होगा, मैंने क्या बोला था आपको, main verb जो helping verb होता है उसका आपको past करना है, तो यहाँ पे had died कर दिया. Now this has changed into past perfect. Present perfect से past perfect में change हो गया. Ram will say, here you are having your रिपोर्टिंग वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, सो आपका टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो इज का इजी रहेगा। ठीक है, विल से है इसलिए वो इजी रहेगा, इसका टेंस आप पास में वॉज नहीं करेंगे। देन द टीचर सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स, ये ऑट टू है, और ऑट टू जो हमने टेबल किया था देखा था, ऑट टू चेंज नहीं होता है, सेम यहाँ ऑट टू ही रहेगा, उसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होगा। देन ही सेड द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, ये आपको दिया हुआ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, मैंने बोला था मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा तो उसका हैड और मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये हैड डाइड हो गया। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड लास्ट नाइट, ही सेड द मैन हैड ऑलरेडी डाइड। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है, यानी हैड डाइड, हैड और
सिंपल पास्ट था, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में था, तो उसको हमने हैड ऐड कर दिया था, मेन वर्ब हैड एंड मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया था। ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, पास्ट का पास्ट का सिंपल पास्ट यानी पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट नहीं होता, वहां पे नो चेंज। देन they said the clerk will not come today, अब ये will come is simple future tense, तो will का हम ये हो जाएगा would, this will change into would, ये आपके चेंज होके clerk would not come that day हो जाएगा। okay, so they said that the clerk would not come that day, will का would होगा। then महेश says, अभी आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ हम कैन का वुड नहीं करेंगे, कैन ही रखेंगे। जो हमने सीखा कि हमारा जब हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो हम अंदर का टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं करते। यूनिवर्सल फैक्ट होती है तो हम चेंज नहीं करते, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट है। इन ऑल द अदर केसेस आपको सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब का आपको पास करना, ठीक है। और बी के केस में, बी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें आप EZMR का वॉज वर्ब कर देते हो, वॉज वर्ब का हैड बीन करते हो। बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आपको सिर्फ उसका पास्ट टेंस करना है। अगर ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ तो आपको उसको कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। मस्ट चेंज नहीं होगा, ऑट टू चेंज नहीं होगा। डेयर हमने नहीं लिखा था, डेयर जो होता है वो डेयर्ड हो जाता है, डेयर का पास्ट टेंस डेयर्ड होता है, वो आप टेबल में ऐड कर देना, ठीक है। बाकी जो है वो चेंजेस इसी तरह से होते हैं वर्ब में चेंजेस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ ज्यादा चीज सीखने की जरूरत नहीं है। रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू गेट वेल वर्स्ड विद दिस रूल, स्पेशली जो चेंजेस करते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है। ऑलराइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, कीप प्रैक्टिसिंग दिस रूल अगेन एंड अगेन, री-सी हाउ द वर्ब फॉर्म चेंजेस, हाउ द थ्रू द टेबल आल्सो यू कैन से, और जो मैंने आपको बताया उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करें। और ओके, फॉर दिस आई विल बी गिविंग यू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो आप उसको आप change करें, and then if you find any problem you can comment over there or you can ask me and then I will give you solutions. Okay, so keep practicing. Thank you very much.